हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा 4th वीडियो होगा। 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो उसको प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हो, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, तो आधारित है साइमन कमीशन पे। देखिए वो किस पर आधारित है, तो साइमन कमीशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। देखिए 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कैनॉट है, देखिए सी वाला ऑप्शन, ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस चार्ट एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। देखिए किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ, तो चार्टर्ड एक्ट 1835 में समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, चार्टर्ड एक्ट 1853 में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। देखिए सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो की गई थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो सबसे पहले की गई थी। सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 क्या है। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। देखिए यहाँ पे 1784 है। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, तो एक नियामक अधिनियम है। देखिए वो क्या है, तो एक नियामक अधिनियम है, यानी कि नियम का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। देखिए परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो किए थे नेहरू रिपोर्ट 1928 में। देखिए तो कौन किया था, तो परिसंघ बनाने के विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1921, यहाँ पे देखिए 1928 किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। देखिए प्रेसिडेंट में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, तो था थॉमस मुनरो। वो कौन था, थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था। देखिए माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था, तो वो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किया था। देखिए वो किस में किया था, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किया था। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। देखिए वो कौन था जो व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था, तो वो था मैसूर। वो कौन सा, मैसूर। यहाँ पे देखिए वो क्या था, तो वो मैसूर था। मैसूर को जो है वो व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था। देखिए 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो ये सिपाहियों ने किया था। यहाँ पे देखिए
कौन किया था? तो सिपाहियों ने जो है वो 1857 का विद्रोह शुरू किया था। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका जमींदार, किसानों और बागान कामगारों। तो इनमें से सिपाहियों ने जो है वो 1857 का विद्रोह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन 1857 में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? देखिए सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है निम्नलिखित में, देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और डी यहाँ पे हमारा मंगल पांडे। तो सबसे पहले 1857 में कौन से नेता ने बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन राइट है आपका, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। देखिए 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो किसको था वो? तो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। देखिए वो किसको था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन था वो? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच विलाप की वकालत की थी? तो देखिए 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच के मिलाप की वकालत कौन किया था? तो किए थे सैयद अहमद खान। वो कौन किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो देखिए 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह ये किसने स्वीकार किया था? तो ये किया था डिसरेली ने। देखिए इसको किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो उसको डिसरेली ने स्वीकार किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। तो देखिए मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो है वो कहाँ चलाई? तो बैरकपुर में चलाई। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बैरकपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए लखनऊ में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हजरत महल ने किया था। देखिए वो कौन किया था? तो हजरत महल ने किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा क्वेश्चन को। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? देखिए नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? इन्हें किस नाम से जाना जाता था? नाना साहेब का दूसरा नाम जो था वो धोंदू पंत था। क्या नाम था इनका? धोंदू पंत। नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले कहाँ पर हुआ, इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो बैरकपुर में हुआ। देखिए फर्स्ट जो है वो बैरकपुर में हुआ, सेकंड मेरठ में हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रमबद्ध तरीके से पहला जो है वो बैरकपुर है, दूसरा जो है वो मेरठ है, तीसरा दिल्ली है और चौथा झांसी है। ये है सही क्रम, ये सही क्रम हुआ 1857 के विद्रोह का, जिस स्थानों पर हुआ था क्रमबद्ध तरीकों से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान यानी कि जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था?
तो जो है भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। देखिए जो राष्ट्रगान है हमारा, ये पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो ये जो है सबसे पहले 1912 में भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, भारत विधाता के नाम से सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1857 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन आया था। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था, तो गए थे गणेश वासुदेव जोशी। देखिए वो कौन गया था, गणेश वासुदेव जोशी जो वो हाथ से काटी गई रुई के कपड़े पहनकर इंपीरियल दरबार में गए थे 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन किसके रूप में शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। देखिए स्वदेशी आंदोलन कैसे शुरू किया गया था, तो वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बंगाल विभाजन के विरोध में के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था। देखिए कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह यानी कि वो कहाँ पर है, तो वो जो है कलकत्ता में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, तो वो कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो वो एओ ह्यूम को कहा जाता है। देखिए वो किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है एओ ह्यूम को। तो देखिए एओ ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। देखिए वह कौन सा भारतीय था, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, तो थे दादा भाई नौरोजी। देखिए वो कौन था, तो थे दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे भारत के जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा। तो देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा, सर्वप्रथम उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। देखिए सर्वप्रथम उन्हें महात्मा किसने कहा, तो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। जैसा कि अभी इनकी जयंती थी 2 अक्टूबर को, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि जो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। देखिए वो कौन थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, तो वो था एओ ह्यूम। देखिए एओ ह्यूम क्या था, तो वो था कांग्रेस का पहला महासचिव और ये कांग्रेस का निर्माता भी है। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो है वे एओ ह्यूम निर्माता है और ये पहला महासचिव भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। तो देखिए किसने बांटा था 1905 में बंगाल को 2 प्रांतों में, तो बांटे थे लॉर्ड कर्जन। देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड कर्जन जो है वो 1905 में बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। देखिए वो कहाँ पे आ गए थे, 1916 में, यहाँ पे देखिएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कहाँ आए थे, तो आए थे लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया जो हुआ था। तो देखिए वो किस वर्ष में हुआ था? गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया तो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1907 में, यानी कि 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो इसमें देखिए निम्नलिखित में हमारा दिया गया है ऑप्शन लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, और यहाँ पे देखिए डी दिया गया है सोहन सिंह भावना। तो देखिए किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरदीत सिंह का जो संबंध वो गदर पार्टी से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? तो था आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जो वो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो वो लखनऊ में हुआ था। ये क्वेश्चन आप इसके पहले पढ़े देखिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का टाइटल चेंज है, सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। देखिए उसको कौन किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो था जॉर्ज यूल। देखिए वो कौन था? जॉर्ज यूल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुओमिंटंग। यहाँ पे देखिए कुओमिंटंग क्या होता है? तो देखिए कुओमिंटंग क्या था? तो वो एक चीन का एक राष्ट्रवादी पार्टी है। देखिए कुओमिंटंग जो है वो चीन की एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जैसे कि हमारे भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं तो वहाँ की भी ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? देखिए लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों में के बंटवारे में हुआ था। देखिए कहाँ हुआ था? तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं स्थानों के बंटवारे के बारे में हुआ था। तो देखिए किनके बीच समझौता हुआ था? हिंदू मुसलमानों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थी एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट क्या थी? तो स्वशासन आंदोलन की प्रवर्तक थी। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन राइट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। तो देखिए सबसे पहला समाचार पत्र जो बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन 1919 में जलियांवाला बाग कांड हत्या, यहाँ पे देखिए हत्याकांड कहाँ पर हुआ? देखिए सन 1919 में जलियांवाला बाग
हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो वो अमृतसर में हुआ था। देखिए वो कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है। तो इसमें आपको फिल करना है। देखिए ये फिल करने के लिए आपको दिया है, तो इसमें क्या फिल होगा, तो भारत के गर्म दलीय आंदोलन का पिता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। देखिए यहाँ पे आपका फिल होगा बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, चंपारण के आरंभ में हुआ प्रथम सत्याग्रह किसकी खेती के विरुद्ध किया गया था। देखिए कौन सी खेती के विरुद्ध चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह, कौन सी खेती के विरुद्ध किया गया था, तो वो नील की खेती के लिए किया गया था। यहाँ पे देखिए किस खेती के लिए किया गया था, तो नील की खेती के लिए किया गया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, होम रूल लीग शुरू की थी। देखिए होम रूल लीग किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। देखिए होम रूल लीग की शुरुआत किसने की, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल की लीग की स्थापना किसने की थी। देखिए कलकत्ता में 1916 में होम रूल की लीग की स्थापना किसने की थी, तो कौन किया था, ये क्वेश्चन आपको खुद से बताना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से बताना है, और जिसको इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसको ना पता हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आंसर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था। देखिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक और संस्थापक कौन था, तो थे लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आप आगे जानेंगे, इन्हें लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। देखिए होम रूल आंदोलन के दौरान जो वो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो देखिएगा होम रूल की का संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो थे बाल गंगाधर तिलक, और इनको उसी के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको इसमें पेंडिंग में छोड़ के जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको खुद से देना है। अगर जिसको आंसर ना पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएं। जिसको नहीं पता होगा तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।